पाकिस्तान में महंगाई दर 25% हो चुकी है। यहाँ आटे की कमी के चलते हाहाकार मचा हुआ है। सब्सिडी वाले आटे का स्टॉक खत्म हो गया है। इस वजह से सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में जनता को कम दामों पर आटे के पैकेट उपलब्ध करा रही है। आटे को लेकर लोगों में भगदड़ मची हुई है। ट्रकों के पीछे भागते लोगों को दूर करने के लिए गोलीबारी तक करनी पड़ रही है। पाकिस्तान के मौजूदा गेहूं संकट के बीच रूस से उसे बड़ी मदद मिल रही है। शहबाज शरीफ सरकार द्वारा रूस से खरीदे गए गेहूं की पहली खेप सोमवार को कराची बंदरगाह पर पहुंची। खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने घोषणा की है कि गेहूं से लदे 2 जहाज कराची पहुंच गए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि रूस से अतिरिक्त 4,50,000 टन गेहूं ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचे। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए एक बार फिर सऊदी अरब ने मदद का हाथ बढ़ाया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में अपना निवेश बढ़ाकर अब $10 अरब तक करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $5 अरब से भी नीचे पहुंच गया है। इसलिए वहां की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान के लोगों की मदद के लिए सऊदी ने हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान पर विदेशी कर का बोझ बढ़ता जा रहा है। पिछले साल ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल के लिए दी जाने वाली वित्तीय राहत को दोगुना करने की घोषणा की थी और इसके अलावा $4.2 अरब के चल रहे लोन को चुकाने की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई। सऊदी अरब ने पिछले कर समझौते के तहत दिसंबर 2021 में पाकिस्तान स्टेट बैंक में $3 अरब जमा कराए थे और ये अब और ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं ईरान में खुलेआम मानवता का गला घोटा जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं चुप हैं। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को ईरान लगातार मौत की सजा सुना रहा है। ताज़ा मामले में ईरान की सरकार ने फिर 3 प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा सुनाई है। इनमें से ईरान का एक कराटे चैंपियन मोहम्मद मेहदी करामी भी शामिल है, जिसे बेदर्दी पूर्वक फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मंगलवार को इंडोनेशिया के तनिम्बर क्षेत्र में 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। भूकंप के झटके उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक में महसूस किए गए। भूकंप में कम से कम 2 स्कूलों और 15 मकान क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आ रही है। भूकंप के कारण फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। सऊदी अरब ने हज तीर्थयात्रियों की संख्या और उनके उम्र से जुड़ी पाबंदियों को हटाने का अब फैसला लिया है। सऊदी सरकार ने बताया कि 2023 में हज यात्रियों की संख्या कोविड से पहले के समय जितनी रहती थी उनकी आयु सीमा भी कोई पाबंदी अब नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में लगभग 25 लाख लोगों ने हज किया था। उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में कुछ मकानों में दरारें पड़ने लगी है। इनकी तस्वीरें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 साल पहले से ही कर्णप्रयाग में दरारें आने लगी, लेकिन पिछले कुछ समय बाद से ज्यादा ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लोगों ने सरकार से अब मदद की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के बरेली में 3 बाइक सवार 14 युवकों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बाइक पर 6, दूसरे पर 4 युवक बैठे दिख रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने को लेकर सभी वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटे गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने डफल बैग में से 28.10 करोड़ की 2 किलो 81 किलोग्राम कोकीन के साथ एक यात्री को गिरफ्तार किया। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शख्स को दरअसल हनी ट्रैप में फंसाया गया था। अधिकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर मिले शख्स ने यात्री को कोकीन की तस्करी करने के लिए बहकाया था। टीसीएस ने बताया है कि वित्त वर्ष 23-24 में वो लगभग 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बना रहा है। कंपनी के पास 6,13,974 कर्मचारी है और आने वाले वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में इसके कर्मचारियों की संख्या 2,197 घट गई। वहीं समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर नकली बिजली कर्मी डकैती के लिए घर में घुसे तो जनता उन्हें मार दे। सपा ने गुर्जर पर कार्रवाई की मांग की है। गुर्जर ने कहा कि मैंने हत्या की बात नहीं की, मैंने कहा था कि पुलिस उनका एनकाउंटर करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी को जिस दिन उनकी तपस्या का फल मिल जाएगा उस दिन भारत के सामने कोई देश खड़ा नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मेड इन चाइना से तंग आ चुका हूं। मैं चाहता हूं कि बीजिंग का युवा अपना फोन देखे तो उसमें लिखा हो मेड इन कुरुक्षेत्र। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख अब तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी महत्वपूर्ण विषय को शीर्ष अदालत में लाना जरूरी नहीं है। इस मामले पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं काम कर रही हैं। कोलकाता पुलिस ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की गलत खबर फैलाने के आरोप में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और 10 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार 3 जनवरी को वंदे भारत पर पथराव बिहार में हुआ और गलत खबर फैलाई गई कि पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए और राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली की कंजाबला पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मृतका के रिश्तेदार मंगलवार को सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। इन लोगों का कहना है कि एसएचओ उनकी बात डीसीपी से करवाएंगे। मामले में हत्या की धारा जोड़ने उनके हाथ में नहीं है। नए साल की सुबह स्कूटर सवार युवती को कार से टक्कर मारकर बेरहमी से उसकी मौत हो गई थी। वही हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने अपने 30 साल के कैरियर में 55वें तबादले के बाद ट्वीट किया। एक बार फिर अभिलेखागार विभाग, उन्होंने लिखा कि ईमानदार और ना झुकने वाले से निपटने के लिए नई तरकीब आई। उन्हें कम काम दो, स्वाभिमान को खत्म कर दो और अपमानित करो। इसके हितों को पूरा किया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद के खिलाफ सुरक्षा बलों पर टिप्पणी से जुड़े एक मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। उपराज्यपाल के कार्यालय ने कहा कि भारतीय सेना के बारे में शहला के दोनों ट्वीट विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से पोस्ट किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में दर्शन किए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया था कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के पूरा होने के बाद पंजाब में 11 जनवरी से यात्रा शुरू होगी। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गो फर्स्ट की फ्लाइट 50 पैसेंजर्स को छोड़ के ही उड़ गई। ये सभी लोग बस से प्लेन की तरफ जा रहे थे जब एयरलाइन को अपनी गलती का पता चला। एयरपोर्ट पर छूटे यात्रियों को 4 घंटे बाद दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया। अब इस मामले में डीजीसीए ने रिपोर्ट मांगी और उसके बाद इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। 10 जनवरी को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्टिस्ट एंड साइंसेज ने उन फिल्मों की लिस्ट जारी की जिन्होंने ऑस्कर 2023 यानी 95 एकेडमी अवार्ड के लिए क्वालिफाई किया है। इस बार ऑस्कर के लिए दुनिया भर की 301 फीचर फिल्मों को चुना गया, जिनमें कुछ फिल्में इंडिया की हैं। इनमें द कश्मीर फाइल्स का नाम सामने आ रहा है। अपनी फिल्म को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने से विवेक अग्निहोत्री काफी खुश है। वही साउथ सिनेमा के लिए इस साल 2023 की शुरुआत काफी धमाकेदार रही, क्योंकि अभिनेता ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और अभिनीत कन्नड़ फिल्म कांतारा ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर और बेस्ट एक्टर कैटेगरी में एकेडमी अवार्ड क्वालिफिकेशन लिस्ट में अपनी जगह बनाई। सफल फिल्म कांतारा ने ऑस्कर की 2 कैटेगरी में अपना स्थान हासिल किया है, जो ऑस्कर अवार्ड्स के फाइनल नॉमिनेशन में जाने के लिए एलिजिबल हो गए। 210 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने वाले ईशान किशन को वनडे मैच से बाहर कर दिया गया, जिसकी जानकारी रोहित शर्मा ने पहले दी। रोहित शर्मा ने अपने बयान में साफ कर दिया कि श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में ईशान नहीं बल्कि शुभमन गिल ओपनिंग करते नजर आएंगे। ईशान ने 131 बॉल पर 210 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 10 छक्के और 24 चौके लगाए थे। कनाडा के बेंगलुरु में मंगलवार सुबह एक निर्माणाधीन मेट्रो का खंभा गिरा, जिसकी चपेट में आने से एक महिला और उसके 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ बाइक से जा रही थी। जब यह हादसा हुआ, वही पति और बेटी अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। ये घटना बेंगलुरु के नागबारा इलाके में हुई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार भाजपा और संघ परिवार पर हमलावर हैं। सोमवार को उन्होंने हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आरएसएस पर एक और टिप्पणी की। यात्रा के दौरान एक मीटिंग में उन्होंने आरएसएस को 21वीं सदी के कौरव बता दिया। राहुल ने कहा कि 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं, जिनके साथ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति खड़े। वही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बयान पर बागपत के अंदर पुजारी संगठनों ने प्रदर्शन किया। पुजारी संगठनों ने बड़ौद के पंचवटी मंदिर पर राहुल गांधी के पुतले में आग लगाकर उसे फूंक दिया और जमकर नारेबाजी की। आचार्य अनुज दीक्षित ने राहुल गांधी के बयान की जमकर निंदा की, कहा कि इस मामले पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के 4थे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जहां समारोह की अध्यक्षता कर रही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि संकल्प लीजिए, खाइए लेकिन पीजिए नहीं। मंच से राज्यपाल ने कहा कि खाना ठीक है
पीना ठीक नहीं है, शराब नहीं पीने का राज्यपाल ने नसीहत। यूपी के बांदा में पुलिस और एसओजी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने शहर के अंदर अलग अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 3 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ विधानसभा अंतर्गत आने वाले चिरमिरी क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा के तहत स्पेशलिटी मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन हल्दीबाड़ी स्थित स्कूल ग्राउंड में किया गया। इसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के निर्देशन पर जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा मरीजों का इलाज, रक्त की जाँच और दवा का वितरण किया गया। जोधपुर में लांस नायक कृष्ण कुमार सेवापुरी कर जब अपने गृहग्राम लौटे तो ग्रामीणों ने गाजे बाजे से लेकर पटाखे फोड़कर वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष के साथ फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और अपने साथ में गांव में एक रैली भी निकाली। लोगों ने पूरे सम्मान के साथ जवान को उनके निवास तक पहुंचाया। इस अवसर पर सरपंच संजय कुमार सिन्हा भी शामिल हुए। यूपी के फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र के चोटडगड़ा रामपुर गांव स्थित टायर की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की लपटों को देख फैक्ट्री के अंदर चीख पुकार मच गई। कर्मचारियों की पुकार सुनने के बाद स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों को और पुलिस फोर्स को इसकी सूचना दी। पुलिस कर्मियों ने और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर 2 गाड़ियों की मदद से आग को बुझाया। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। लखनऊ में स्मार्ट सिटी की वास्तविक तस्वीरें परेशान करने वाली है। राजधानी के गोलागंज वार्ड में गंदगी का अंबार है। यहाँ पर पार्षद मोहम्मद हलीम की हिला हवाली से जनता परेशान है। बीच सड़क पर टॉयलेट का गंदा पानी बह रहा है। इससे निकलने वाले गंदे पानी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं। सीवर सफाई के दावे करने वाली कंपनी और अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। अमीनाबाद गोलगंज की जनता परेशान। मनावर नगर पालिका चुनाव में पार्षद पद के उम्मीदवारों ने अपना प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इस बार मनावर नगरीय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपने 3 उम्मीदवारों को उतारा है। आम आदमी पार्टी के पार्षद चुनाव के उम्मीदवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी। पार्टी पार्षद उम्मीदवार वार्ड नंबर 3 से शकील खान, वार्ड 4 से महेश श्रीवास्तव, 6 से शाहीन खान, बादशाह खान जीत का दावा कर रहे हैं। मंडला में निर्माणाधीन नहर में एक युवक का शव पाया गया। नहर में भरे पानी में उतरता हुआ शव मिला। पुलिस ने जिसे बाद में ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला और इसे अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये घटना थाना क्षेत्र के अमोंडोगरी गांव के पास हुई। नागदा में हिंदू संगठन और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हजारों युवाओं ने शौर्य यात्रा निकाली। शस्त्र और लाठियों को हाथ में लेकर ये यात्रा निकाली गई। यात्रा नरेंद्र मोदी खेल परिसर से लेकर बस स्टैंड से गुजरते हुए बीच शहर से होते हुए सराफा बाजार से गुजरी। इस यात्रा की सुरक्षा में पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट रहा। मुख्य मार्गों पर तहसीलदार से लेकर फोर्स सीआरपीएफ की टीम मोर्चा संभालती नजर आई। वहीं निवाड़ी कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा देर रात ग्राम पंचायत टेहरका पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय हरिजन बालक छात्रावास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से भी बातचीत की, बच्चों से भी मुलाकात की और उनके साथ खाना खाया। आर्टिगा कार ने ड्यूटी करके वापस लौट रहे बाइक सवार 2 सिपाहियों को जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से दोनों सिपाही बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसा जगतपुर थाना क्षेत्र के चौराहे के पास हुआ, जहां अपनी नाइट ड्यूटी करके वापस लौट रहे 2 सिपाहियों अंकुर सिंह और अनुज सिंह को कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। जिले की कोतवाली पुलिस के द्वारा 4 जिलों में हुई चोरी का खुलासा किया गया। कोतवाली पुलिस ने राजनांदगांव, खीरागढ़, बलोद और बेमेतरा जिले के चोरी के मामलों का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी के मामलों में कुल 6 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से कुल 6 नग ट्रक के साथ टायर, सोने चांदी की जेवरात, कार और इको स्पोर्ट कार बरामद की गई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अस्पताल में बने हमर लैब का निरीक्षण किया। साथ ही राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा किए जा रहे स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। अस्पताल में बने हमर लैब का निरीक्षण और निर्माण को बेहतर बताते हुए मशीनों के भी जल्द आने की बात उन्होंने कही। गोमिया से आजसू विधायक लंबोदर महतो को अज्ञात अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी है। विधायक ने बताया कि इस घटना के कारण हो सकते हैं, इसमें क्षेत्र में बढ़ती लोकप्रियता भी एक है और प्रतिद्वंदी भी इससे घबराए हुए हैं और इस तरह की साजिश कर रहे हैं।
विधायक के पीएस सुमित कुमार ने बताया कि रात को जब वो मेन गेट बंद करने गए तो गेट के बाहर नकाबपोश अपराधी हाथ में हथियार लेकर विधायक को खोज रहे थे। अल्मोड़ा पुलिस ने 55 लाख की धोखाधड़ी के केस में फरार 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी राजेश कुमार लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लालच देकर 472 लोगों के बैंक खाते खुलवाए, लोगों से करीब 90 लाख रुपए जमा करवाए और इसमें से 34 लाख रुपए ही जमाकर्ताओं को लौटाए और 118 ग्राहकों के 55 लाख रुपए हड़प। बैरसिया में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार वालों को 2 साल बाद जाके न्याय मिला। पैरविकार आशीष तिवारी ने बताया कि मार्च 2021 में जिले के ग्राम हिरणखेड़ी में एक शिक्षक ने गांव की मासूम नाबालिग से दुष्कर्म किया। आरोपी शिक्षक पर 2 साल से बैरसिया सिविल कोर्ट में केस चल रहा था, जिस पर आखिरकार न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। भोपाल में लोग जानवरों से किस तरह से बर्बर और अमानवीयता बरत रहे हैं उसकी तस्वीर सामने आई है। शहर के अशोक गार्डन थाना क्षेत्र में 3 जंगली कुत्तों को कार से कुचल दिया गया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरा बुरी तरह घायल हो गया। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे लेकर एक पेट लवर वीना श्रीवास्तव अशोका गार्डन थाने पहुंची और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र से ये मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या करके उसका अंतिम संस्कार भी किया। हालांकि पुलिस अब इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। बता दें कि भोपाल की मांडवा बस्ती में रहने वाले रामप्रसाद एक होटल पर काम करता था। उस पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन समारोह हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी भावुक नजर आए। उन्होंने प्रवासियों को संबोधित किया और कहा कि विदाई के समय तकलीफ तो हो रही है, स्वागत में कोई कमी नहीं होने दी गई। दुर्लभ अवसर था, एक ही मंच पर 3 राष्ट्रों के राष्ट्रपति मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उनका मन काफी भावविभोर है, दिल आनंद से भरा हुआ है। मुरादाबाद में बसपा का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने शिरकत की। पाल ने कहा कि एक बार बहुजन समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव इस बार अपने सिंबल पर लड़ेगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के साथ समाजवादी पार्टी ने धोखा किया है। संभल के असमौली मार्ग पर मुबारकपुर गांव की पुलिया पर कैंटर और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हुई। इसके बाद मौके पर जमा हुए ग्रामीणों ने कैंटर के केबिन को काटकर उसमें फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। दुर्घटना में कैंटर चालक बुरी तरह चोटिल हो गया, जबकि ट्रक में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं। परिवार वालों ने कैंटर चालक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। झारखंड में सूखे से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी रुक्मणी की अगुवाई में 10 सदस्यीय टीम रांची पहुंची, जहां उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 21 लाख परिवार सूखे से प्रभावित हैं। भारत सरकार से 9,15,000 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। झारखंड के सूखा ग्रसित क्षेत्र का मुआयना करने केंद्र की एक टीम रांची पहुंची। केंद्र से आई टीम को राज्य सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर झारखंड को मांग के अनुरूप सूखा राहत योजना के तहत केंद्र सरकार से 9,000 करोड़ की सहायता राशि मिल सकती है। सूखा राहत के तहत मिलने वाली सहायता राशि राज्य सरकार को 3 किश्तों में मिल सकती है। वही खबर झाबुआ से, जहां एक दुकानदार ने कपड़े चोरी के आरोप में महिला को बंधक बनाया। इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामले की जानकारी लगने पर पुलिस वहां पहुंची और दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले को लेकर आदिवासी संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और दुकानदार के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की।